आपका कुछ काम आने की वजह से कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अभी जो परसेंटेज का बचा हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, है ना, तो इसका सीरीज चल रहा था। तो परसेंटेज का टोटल यहाँ पे 96 क्वेश्चन के आसपास था, जिसमें पहला वीडियो में आपका अपलोड है, क्वेश्चन 22 नंबर तक बताए हुए हैं, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर का देखते हैं, 1 नंबर तक क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ पे ये था आपका, एक खाली भंडारण टैंक में 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल यहाँ पे खाली कितना है, 1% बोला ना, खाली कितना है 1%, यानी कि टोटल कितना था, टोटल आपका 100% था। तो टोटल 100% में अगर 1% खाली है तो भरा कितना गया है, फिल कितना गया है, बताना ज़रा, फिल कितना गया है। तो रियल में डाटा दिया हुआ है 57 लीटर फिल किया है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 99 लीटर फिल हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 99% जो डाटा है ना, 99% जो डाटा है वो आपका 57 के बराबर है, राइट। तो भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, नहीं यहाँ पे और नहीं लिखा है, मैं बार बार और बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे है ना, कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब उसका फुल कैपेसिटी पूछा है आपसे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 100% निकाल लो तो आपको फुल निकल जाएगा। अगर पूछता कितना और डालना चाहिए तो आप 1% निकाल लेना, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा, आंसर में नहीं बदली होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 57 ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे 57 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 33 बार में कटेगा, और ये कटेगा आपका 19 या 57, 19 बार में, यानी कि 1900 बटे में 33 आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब भागा दोगे आप तो 33 से आपका जाएगा कितने बार में, 33 5 कितना होता है, 185 ना, सॉरी 185 नहीं होता है आपका, यहाँ पे ये 165, 33 से 5 बार में आपका 165 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे आपका 25 पे 0 यानी 250। तो 33 से आपका कितने बार में जाएगा ये, 33 से 6 18 18 19 195, 7 बार में जाएगा आपका, है ना, ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में आपका होगा 7 3 21 और 7 3 21 और 2 23, 231 हुआ, और यहाँ पे 233 है, यानी कि आपका 19 के आसपास बचेगा आपका, है ना। तो 7 बार में जाएगा, तो 7 करके पॉइंट में आएगा, तो एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, सेम आपका ये भी देखो वही सवाल है, इसमें भी वही सवाल है ना, इसमें भी वही सेम सवाल है, आपका भागा देना है और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 59 लीटर फिल किया है, ऑप्शन पूरा क्लोज है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई और मेथड नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यही लिखना होगा कि 100% 99% का जो डाटा है ना वो 59 है, तो 100% का डाटा कितना होगा, तो लगभग में पूरा ही क्लोज है, यानी कि 59 से तो ऊपर होगा, ये तो कन्फर्म है। ये आंसर नहीं होगा, आप इतना बोल सकते हो, ये आंसर नहीं होगा, इतना बोल सकते हो। और देखो ऑप्शन क्या है, ये पॉइंट में आने वाला है, ये तो फिक्स है आपका पॉइंट में आने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब बचता है आपका यहाँ पे ये 2 ऑप्शन, है ना, दोनों में आपका एक का डिजिट है, तो एक का डिफरेंस है, तो देख लो यहाँ पे कितने बार में जाएगा ये। डायरेक्ट यहाँ पे 99 से ही भागा लगाओ, सबसे बेस्ट रहेगा, 99 से ही भागा लगाओ। 99 से आपका ये जाएगा 5 बार में, 99 से आपका जाएगा 5 बार में, तो कितना बचेगा आपका 5 बार में जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 91 बचेगा, राइट ना। 5 बार में जाएगा तो 91 नहीं, 5 बार में जाएगा तो 500, मतलब 5 कम होगा तो 495 आएगा, 495, और यहाँ पे आपका ये 5 है, यानी कि 95 बचेगा आपका। अब 99 से ये एक बार में नहीं जाएगा, तो 0 डालना होगा, तो 0 करके आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, 0 करके यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, 60 करके एक ही ऑप्शन में, 6 बार में जा रहा है ये, है ना, 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है 99 से आपका, नहीं 6 बार में तो नहीं जा रहा है आपका, ये 5 बार में ही जाएगा, है ना, 5 बार करके ये ले जाएगा आपका, ठीक है। एक 0 आएगा आपका, तो ये 99 से आपका 9 बार में चला जाएगा, तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सवाल थोड़ा ध्यान से देखो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, फर्स्ट ईयर का ड्यूरेशन में जो है आपका स्कूल में क्लास 10th में 12% स्टूडेंट का वृद्धि हुआ है। तो आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका जो है 12% बढ़ गया है स्टूडेंट, मतलब 100 था तो कितना हो गया आपका 112 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, 9% कम हो गया है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, 9% कम हुआ है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका जो है ना 12% बढ़ गया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। ने आपसे क्या पूछा है, द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर
विद्यार्थियों का नंबर दिया हुआ है। तो मान लेते कि स्टार्टिंग में विद्यार्थी का नंबर x था, पहले 12% बढ़ा तो 112/100, है ना, क्योंकि हमसे शुरुआती वर्ष पूछा है तो यानी कि इसको x मानेंगे, बताए हुए हैं। और फिर आपका बोला है 9% कम हो गया तो यानी 91/100, और इसका जो डाटा दिया हुआ है आपका 1274 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे देख लो, यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे। ये 100% है कि कटेगा ही कटेगा, 13 से 7 बार में कटता है, 13 से ये कट जाएगा आपका 13 नमा, और 13 नमा 117 होता है ना, और 13 से 6 बार में कट जाएगा ये, 13 से 8 बार में, 13 8 14 से 108 है ना। 13 से 7 बार में, 7 से अभी कटेगा ये कितने बार में, देखो 7 से कटेगा ये 14 बार में, 14 7 98। अभी आप इसको जब काटोगे ना, जब आप इसको काटोगे यहाँ पे 14 से, तो 14 से कट जाएगा आपका कितने बार में, 14 25 70 14 6 84 14 7 98, 14 8 बार में बलियोतल से 100 बलियोतल, है ना। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में 8 हो जाएगा, तो 10,000 बटे जब 8 करेंगे तो 1250 आएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, यदि किसी संख्या के 75% में इतना ऐड किया जाए। आप ही बताओ कि कोई नंबर का 25% में कितना ऐड करेंगे तो परिणाम स्वरूप वही नंबर मिलेगा। तो अगर परसेंटेज का बात करेंगे तो 25% में उसका 75% ऐड करने से वो नंबर मिलेगा, है ना। या फिर ऐसे प्रोसेस में देखें कि किसी नंबर का 25% में 78 को ऐड किए तो फिर से वही नंबर मिल गया, 78 को ऐड किए तो फिर से वही नंबर मिल गया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि 25 आकर इधर माइनस हो जाएगा आपका, है ना। तो हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे थे कि किसी नंबर का जैसे किसी नंबर का 10% है, इसमें कितना परसेंट ऐड करोगे तो फिर से वही नंबर मिलेगा, यानी कि उसी का 90% ऐड करो, है ना। किसी नंबर का 12% है, यहाँ पे 12% आपका है, इसमें कितना परसेंट ऐड करोगे तो फिर से वही नंबर मिलेगा, तो 88% ऐड करो। तो मतलब यही यहाँ पे बन रहा है और कुछ नहीं है। तो 75% का मतलब होता है आपका 3/4 होता है, तो 3 ऐड करेंगे तो फिर से वही मिलेगा, यानी 78। हमसे पूछा क्या है वैसे यहाँ पे 80% कितना होगा, 80% का मतलब होता है आपका, देखो इसका मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 मतलब इसमें 3 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा ना, तो 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन पूछा है हमसे 80%, 80% का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन में ले लो, यहाँ पे 4/5 होता है, 4/5 होता है। तो दो तरीका है, एक तो तरीका ये है, मतलब कि इसका नीचे का जो है ना, नीचे में आप बराबर कर लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे इसका बराबर कर लो आप यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह सेम वही नंबर है ना। तो अगर ये 20 होगा, अगर ये 20 होगा तो इसको 5 से गुना किए तो इसको 15 बनाना होगा, और यहाँ पे हमको जो फाइंड आउट करना है इसको 4 से गुना किए 16 बनाना होगा, मतलब 16 का वैल्यू निकालोगे और ये 15 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इतना अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा मेथड यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये जो डाटा है ये 75% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 75% बराबर कितना दिया हुआ है 78। हमसे पूछा है 80%, तो हम नंबर नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे 80%। 80% कितना होगा, तो इसको देखो काट सकते हो, किससे कटेगा आपका, ये 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में, और 5 से कटेगा 16 बार में, वही चीज़ आएगा घूम फिर के यहाँ पे, है ना। 15 से अगर इसको काटते हैं हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे देखो डिस्टेंस में है आपका, है ना, ऑप्शन जो है डिस्टेंस में है, तो चल जाएगा। 15 से 15 पचे 75, 15 5 बार में कहीं ना कहीं जा रहा है ये, तो 16 पचे 80 कहीं ना कहीं जाएगा, तो 80 और 3 83 आपका एक ही ऑप्शन में है। अगला सवाल है कि एक खाली भंडारण टैंक में 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% खाली रह जाता है। तो सिंपल सा वही सवाल है इसको, है ना, एक बार ट्राई करो, आप लोग भी बनाओ, ठीक है ना। यदि केक का जो 35% डाटा है वो इसका 15%, 36,000 का 15% इसको लिख सकते हैं, सॉरी 3600 का 15% लिख सकते हैं, है ना। बताए हुए हैं कि अगर 100 का 20% उतना ही होगा जितना कि 20 का 100% होगा, दोनों सेम होता है इसका मतलब, है ना। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, इसका जो है 15% यानी कि 10% 360 होगा, 360 होगा, 5% 180 होगा, तो 18 3 54 आपका हो जाएगा ये। तो 540 से 15 कम है, इसको क्या पढ़ेंगे, 540 से 15 कम है, यानी कि 540 से 15 कम है भाई साहब, तो है कितना ये 525 है, ये 525 है आपका, 540 से 15 कम है। तो ये जो 525 है ये क्या है, तो किसी भी नंबर का 35% है, किसी भी नंबर का 35% है, मतलब के का 35 है, तो के मतलब 100% कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 5 से काटोगे तो 7 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, और 7 से काटोगे इसको आप यहाँ पे,
नहीं 5 से उधर ही काटो ना, 5 से इधर ही काटो, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5, 7 से काटो तो 15 बार में जाएगा, तो 15 सतह आपका ये हो जाएगा, सॉरी 1500 हो जाएगा आंसर, राइट। अगला सवाल यहाँ पे है किसी संख्या के 5% का 10% कितना होगा, उस संख्या का कितना परसेंट होगा। तो 5 गुना 10 कर देंगे 100 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम बताए हैं ना कि ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है आपका, ये नहीं यहाँ पे, सॉरी 5 गुना 2 आपका 10 होता है, सॉरी है ना, और नीचे आपका ये 2% है और इंटू 100 करोगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देख लो यहाँ पे 1/10 होगा। बोलने का मतलब है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1/10। ध्यान से देखना है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर से घटा करके 5 सेंटीमीटर हो जाए तो इसका क्षेत्रफल में होने वाली कमी कितना होगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, देखो वर्ग का भुजा जो होता है ना, पहले आपका ये था, अभी वर्ग का भुजा ये है, ये नहीं बोला है कि कोई एक साइड घटाया है। तब पहले इसका एरिया था 49, अभी इसका एरिया है 25, कम हो गया है, लगभग में 50% के आसपास कम हुआ है। 50% इसका जो 50% होगा, इसका 50% कितना होगा, 24.5 होगा, है ना। तो समझने वाली बात है कि 50% जो है इसका 24.5, मतलब 50% से एभव है ये, हल्का कुछ तो है लेकिन एभव है, तो कुछ तो है लेकिन एभव है, लेकिन इतना भी एभव नहीं है यार, ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये भी एभव नहीं होगा। आंसर यहाँ पे ये ले जाएगा, क्योंकि 50% का ज़्यादा क्लोज तो यही है। फिर यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 7 से घटा करके 5 हो जाए तो उसका क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात करना है। अच्छा हाँ सॉरी, कमी बताना है ना। तो ये तो 25 हुआ है, मतलब कम कितना हुआ है, तो कम तो 24 से हुआ है ना, कमी जो है, कमी तो 24 हुआ है। तो 24 जो है कहीं ना कहीं आपका ये जो डाटा है ना, ये 50% अगर लेते हैं तो 24 होता है, मतलब कि 1% के आसपास हल्का कम और होगा, तो ये आंसर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 50% से हल्का कम है, 1% पूरा पूरा कम नहीं होगा, नहीं 1% आपका कम होगा, सॉरी है ना, 1% अगर लोगे ना, चूँकि हमको 0.5 कम करना है, तो इसका जो 50% आएगा ये आएगा, आंसर ये आएगा फाइनली, है ना। अच्छा ऑप्शन पूरा क्लोज दिया है, सॉरी है ना, ऑप्शन इतना क्लोज कैसे देगा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना ही लेते हैं। 24 कम हुआ, कितने में हुआ कम हुआ, 49 में इंटू 100। मैंने ये बोला कि इसका जो है 50% कितना होगा, देखना, या तो भागा आप दे सकते हो, 50% होगा इसका 24.5, और हमको कम कितना करना है 24, मतलब कि घटाना है। तो इसका जो है 1% अगर आप लेते हो ना, तो 1% मतलब हमको 40 पैसा घटाना था, लेकिन 1% में 49 पैसा घट जाता है ना। तो 1% यानी कि हम ये हुआ 1% से कहीं ना कहीं कम ही घटा है ये, तो 1% से कम आपका इसी ऑप्शन में है, 1% से कम आपका फिर इसी ऑप्शन में है ना, क्योंकि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं 1% से ज़्यादा कम हो गया, ये तो और कम हो गया ज़्यादा आपका। जिसे अगर 1% अगर आप कम करते हो ना, तो ये कितना कम हो जाता है, ये कम हो जाता है -49। अच्छा हाँ ठीक तो है आपका, ठीक तो है। 1% आपका देखना है यहाँ पे, 1% में भी हमको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा, मतलब 1% से हल्का कम हुआ है, तो 1% से हल्का कम आपका यही ऑप्शन होगा ना, फिर ये आंसर जाएगा। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना, कैलकुलेटर से करने पर आपका जो है ये आ रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको भागा दोगे ना आप यहाँ पे तो 48.97। तो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास टाइम है 1-2 मिनट, तो नॉर्मली भागा दे करके देख ही लेना, है ना। पूरा 2 डिजिट तक जाना है, ज़्यादा तो जाना है नहीं। तो ऐसा अगर रहता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, है ना। यहाँ पे आपका कोई पैतरा काम नहीं करेगा, कोई ऐसा है नहीं है। जब ऑप्शन इतना क्लोज हो तो वहाँ पे आप बना ही लोगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मतलब डिवाइड करना है आपको। एक अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत दिया हुआ है आपका यहाँ पे इतना रुपया है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत इतना हो जाती है, तो अपार्टमेंट की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, यहाँ पर देखो आपका अप्रॉक्स में चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सभी वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसा करो, लास्ट का 3 नंबर को रिमूव कर दो, थोड़ा ठीक लगेगा। लास्ट का 3 नंबर चूँकि 600-700 का डिफरेंस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि ये भी आप रिमूव कर दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को उतना, मतलब हल्का ज़्यादा ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे 15 से 18 हुआ तो आप 18.5 मान लो, है ना, 3.5 मान लो, वृद्धि हुआ है, कितना में वृद्धि हुआ है, तो 5 में। तो इसका जो है 5 का ये कितना 1/5 का पार्ट है, मतलब कि 20% के आसपास जाएगा आंसर इसका, है ना, 22% के आसपास जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 1/5 से ऊपर होगा ये। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, जल प्रदूषण के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है इतना दिया हुआ है आपका। पिछले वर्ष जो है प्रवासन के मतलब बाहर जो शिफ्टिंग हुए थे लोग, आपका 2% जो है माइग्रेन यहाँ पे बाहर भाग गए थे, और पूर्व वर्ष जो है 5% यह परसेंटेज रहा था। 2 वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व मान लेते हैं कि उसका डाटा आपका x था, यहाँ पे x था आपका। x में पहले कितना भागा, 2% भागा यानी कि 98 बचेगा। फिर कितना भाग गया, 5 भाग गया यानी 95 बचेगा यहाँ पे। और इसका वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 139650, ठीक है ना। अब जो कुछ को डाटा यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा क्लोज है, चलो इसको देख ही लेते हैं। 19 से काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 19 से अगर इसको काटोगे तो 19 से 7 बार में 133 होता है, ठीक है ना। 133 पर 6 आपका यहाँ पे बचेगा, ये 6 पर 6 66 हो जाएगा। 19 से 7 बार में आपका 57 होगा, तो 9 बचेगा। 19 से आपका 5 बार में 95 हो जाएगा, ठीक है। 5 से आपका ये कट जाएगा, देखो यहाँ पे 5 15 5 75 होता है, 2 आपका 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 49 से आपका कटेगा, 49 से कटेगा ये कितने में, 7 से काटो आप इसको, 7 से 49 से भी कटना चाहिए, है ना। नहीं 7 से नहीं कट रहा ये 5 से आपका 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 2 पर 7 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, बराबर है ना। देख लेना अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ हो तो। नहीं आपका 5 से तो पहले कट कर दिया था ना, 7 से आपका ये कटेगा ना डायरेक्टली, 5 से तो कट कर दिया शायद आपको लगता है। एक मिनट रुको, आपका पूरा वीडियो पॉज हुआ था, ठीक है ना। 19 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 19 से काटोगे 19 से 7 बार में 33, 19 7 133 होता है, बचेगा 6, 6 पर 6 66, 19 7 63 बचेगा आपका यहाँ पे 63 है, और यहाँ पे आपका 3 बचेगा। 19 से तो ये नहीं कट रहा है, 19 से ये भी नहीं कट रहा है। अरे यार 9 से कहाँ कट रहा है, 19 3 57 और 19 5 95 आपका इतने बार में कटेगा। और 5 से अगर इसको काटोगे आप अभी तो 5 से 14 5 70 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3, और ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अभी देखो ये 100% कटेगा आपका, है ना। 49 से काटोगे ना, 49 से 7 से काटोगे 14 7 98, 14 से इसको काटो आप यहाँ पे 14 2 14 1 0, 14 से काटो इसको 2 बार में, 14 से काटोगे 30 बार में आपका, है ना। ये काटोगे 15 बार में, पूरा पूरा नंबर कट जा रहा है, तो 15 पे 4 0 आएगा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, एक वस्तु की कीमत में 1% बढ़ गया, मतलब मान लो कि वस्तु का कीमत अगर 100 रुपया था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10% बढ़ गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं 100% प्लस 10% लिखते हैं ना, तब ना होता है 110। तो ये दोनों नंबर एक्चुअली ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x से तो ऐड नहीं होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि उनसे उसका इनिशियल रेट आपका x था तो 1% बढ़ गया, यानी कि 100 प्लस में x हो जाएगा, इतना % हो जाएगा वो, ठीक है। किसका, तो कोई नंबर का, यानी कि x का। फिर बोला है x% कम हो गया, मतलब अब जो नंबर आएगा ये 100 माइनस का x हो जाएगा ये, और ये परसेंटेज में इसलिए नीचे 100 लिख दो, है ना। नीचे यहाँ पे हटा करके नीचे 100 लिख दो, नीचे 100 लिख दो। और इसका बोला है कि फाइनली जो नवीनतम रेट है ये 1 है, 10 बराबर 1 हो गया। तो पूछा है कि वस्तु का मूल कीमत कितना था, यानी कि x का मान आपको निकालना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है तो तिरछा गुना करके भागा लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसा कर देंगे, कट जाएगा ये, तो ये 100 पूरा इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा करके गुना करेंगे तब ना 1 आएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए, तो इसका उल्टा होना चाहिए वैल्यू, है ना। तो इसका उल्टा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कीमत जो है इतना से 1 वर्ष बाद इतना हो गया है, तो कॉम्प्लेक्स की कीमत में कितने % का वृद्धि हुआ है, तो सिंपल सी बात है, चेंजिंग है, निकाल लोगे आप यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे 12 से 14 हुआ है, मतलब 2 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, मतलब 1/3 के आसपास होगा ये, कितना, एक ही वर्ष में हुआ ना। हाँ ठीक, तो आपका 2 बढ़ा 12 से, अगर हम पूरा नंबर को भी रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, क्या दिक्कत है, हल्का फुल्का चलेगा ना। 12 से 14 हुआ, यानी कि 2 बढ़ गया, कितने में बढ़ा 2 आपका, तो 1/6 होगा, 1/6 का मतलब 16% के आसपास जाएगा, तो 16 यानी कि 18% के आसपास ऑप्शन में है, ठीक है।
अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% जो है रजिस्टर्ड मतदाताओं ने अपने वोट डाला और डाले गए में से 15% जो है इनवैलिड घोषित हो गया, और विजयी उम्मीदवार वैलिड वोट का 51% लिया और इतना वोटों के अंदर से चुनाव जीत गया है। तो देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, 100% आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, जैसे कि वोटर लिस्ट में आपका जो भी नाम था 100% अगर नाम था, तो इसमें से क्या हुआ 90% लोगों ने, दो तरीका मैं बता रहा हूँ है ना, 90% लोगों ने वोट दिया यानी कि 90 हो गया, बोला है 15% इनवैलिड हो गया, तो इसका 15% कट जाएगा। 15% कटने का मतलब कितना हो जाएगा, ये कटेगा कितना, 10% 9 और 4.5 यानी कि 13.5 वोट कट जाएगा। तो 13.5 आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपका वैलिड वोट निकल जाएगा, वैलिड वोट निकल जाएगा कितना आपका, 13 माइनस कर देंगे, 90 माइनस का 13 यानी कि 10 माइनस करेंगे 80 होगा, 3 और माइनस कर दो 77 यानी कि 76.5 आ जाएगा। अब जो है विजयी उम्मीदवार वैलिड वोट से जो आपका है ना, वैलिड वोट जो है उसका 51% लिया है। तो वैलिड वोट का सोचने वाली बात है कि अगर इसका 51, इसका ये डाटा का इसका अगर 51 लिया है विनर ने, तो लूजर को कितना मिला होगा, इसका आपका मिला होगा कितना, आपका 49 मिला होगा। तो हार जीत कितने से हो रहा है, तो ये डाटा का 2%, ये डाटा का 2% है ना, तो यानी कि 76.5 का 2% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है आपका 2142। हमसे पूछा है रजिस्टर्ड कितना था, तो हमने 100 माना था, तो 100 बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे तो इधर 0 जाएगा आपका। अभी आप देख लो क्या होगा, ये दोनों 0 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों 0 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका। बोलने का मतलब ये है कि जब इसको इंटू करेंगे फाइनली, तो लास्ट में कहीं ना कहीं 3 और 2 5 को 0 आएगा, 5 को 0 आएगा। और यहाँ पे देखना समझना बात को कि 5 0 आएगा, तो 1 0 यहाँ पे ये दे देगा, क्योंकि 5 का एक मल्टीपल है तो 1 0 ये दे देगा, मतलब 4 0 यहाँ पे बाकी नंबर में चाहिए। तो 4 0 आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि वोटर लिस्ट में जो भी नाम था, वोटर लिस्ट में जो नाम था टोटल आपका, टोटल मान लो कि x था, यहाँ पे लेट भी टोटल x है ना, टोटल यहाँ पे आप क्या करो x ले लो। तो x का जो है वोटिंग कितना हुआ, पोल्ड वोट कितना हुआ, x का 90%, आप ऐसा लिखो x का 90%। अब इसमें से ये आपका पोल्ड वोट बन गया है, ये क्या बन गया आपका पोल्ड वोट, जो वोट डाला गया है। सवाल में बोला है कि 15% कट गया है, यानी कि इस डाटा का 85% क्या होगा, सही सलामत वोट होगा। अब ये जो पूरा आपका डाटा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सही सलामत वोट कहलाएगा, मतलब वैलिड वोट कहलाएगा, वैलिड वोट, ठीक है। अब क्या बोला है कि विजयी उम्मीदवार जो है वैलिड वोट का 51 लिया, मतलब इसका जो है 51 अगर इसने लिया, समझने वाली बात है कि वैलिड वोट का 51 अगर जीतने वाले ने लिया है, तो वैलिड वोट का क्या होगा 49 लेगा हारने वाले, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये डाटा जो है इतने चुनाव के अंदर से जीत गया, जीत हार का मतलब होता है दो चीज़ का डिफरेंस। तो जब इसको डिफरेंस करोगे तो 2% आएगा, यानी कि इसका 2% का डाटा जो है क्वेश्चन में गिवन है आपका 2142। इसको कट करोगे 100% में बता रहा हूँ यही आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, लता ने 30,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी है और X% वार्षिक दर से कम होता है, 2 वर्ष के बाद कितनी इतना में बेच दिया है। तो ये मतलब कितना से कम हो रहा था, सिंपल सी बात है 2 साल में कम हो रहा था ना। तो देखो तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि 9 कम हुआ है ना, 9 ही मान लेते हैं, इसे 10 के आसपास है लेकिन 9 मान लेते हैं। 9 कम होगा, कितने में कम होगा, तो हम यहाँ पे पूरा हटा ले रहे हैं ना, चलो इसको भी ले लेंगे तब भी समझ में आएगा, इसको ले लेते हैं ना। तो 10 कम हुआ, कितने में कम हुआ, 30 में कम हुआ, 2 साल में कम हुआ, यानी प्रत्येक साल कितना कम हो रहा था, तो प्रत्येक साल 5 ही कम हो रहा था ना, प्रत्येक साल कितना कम हो रहा था 5 आपका। तो इंटू 100 जब करोगे ना, ये 0 0 कट जाएगा आपका यहाँ पे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1/6 आएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16% के आसपास जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है 16% के अप्रॉक्सीमेट में 17% के आसपास जाएगा, क्योंकि आपका और भी डाटा है वहाँ पे, है ना। ऐसे दोनों को माइनस करके बनाओ तब भी बनेगा, SI का फॉर्मूला CI का फॉर्मूला यूज़ करो तब भी बनेगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है इतना % प्रति घंटे इधर से बढ़ रही है, मतलब हर एक घंटा में इतना बढ़ता है। यदि प्रारंभ में इसका संख्या इतना है तो 2 घंटे के बाद कितना होगा, सिंपल सी बात है 2 घंटे के बाद क्या होगा। देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आपका सम ऑफ डिजिट अप्लाई करते हैं ना, इसमें सम ऑफ डिजिट अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है कि इतना % बढ़ रहा है, इतना % आपका बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा आपका, या फिर 4% ले लो,
ज़्यादा डाटा है नहीं, 4% ले लो, देख लो, ये 10%, ये 1%। 1% आपका जो है इतना होगा, इसको 4 से गुना कर दोगे आप तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20 आपका इतना बन जाएगा ना, ये 800 800 है ना, 4 पंचे 20 और 8 चौके 32, इतना बनेगा आपका 3220 रुपया बनेगा, है ना। और इसका जब 0.4 लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, हाँ ध्यान रखना है कि 3 जीरो ये बैठेगा इस पर, 1 2 3 जीरो। और फिर जब इसका 0.1 लेंगे ना तो ये हो जाएगा 320000। जब इसको ऐड कर देंगे आप, यहाँ पे घट रहा है ना, बढ़ रहा है आपका, तो ये बढ़ेगा तो फिर इसमें ऐड करो, फिर एक बार और निकालो। तो इतना करने से अच्छा मैं वही बोल रहा था कि सम ऑफ डिजिट अप्लाई करो ना, सम ऑफ डिजिट अप्लाई करने पर देख लेते हैं एक बार सबका नंबर अलग अलग है क्या। ये 9 हो जा रहा है आपका, 7 3 10 और 8 18 खत्म हो जा रहा है आपका, 8 7 15 और 4 19 का मतलब 1 आएगा फाइनली इसका सम ऑफ डिजिट। इसका जो है आपका 5 4 9, 5 4 9 2 को ख़त्म कर देगा, ये 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा, 8 8 16 और 3 19, इसका भी आपका 1 आ रहा है ना, 2 नंबर का 1 आ रहा है तो थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा देखते हैं, कर सकते कुछ ना कुछ। 8 7 15 यहाँ पे आएगा, ये 9 हो जाएगा, 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा आपका, ये 8 8 16 मतलब यहाँ पे आपका डिफरेंट हुआ है, 16 मतलब आपका 7 हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 ख़त्म हो जाएगा, 8 7 15 और 12 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना है, पहला साल में आपका कितना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, हो सकता है ये दोनों में उसको एक ऑप्शन हो जाए तो काम बन जाएगा आपका। अगर वो दोनों में से हुआ तो फिर वहाँ पे बताएंगे क्या करना है आपको, है ना। जैसे कि इसका जो सम ऑफ डिजिट है 8 5 13 यानी कि 4 है आपका, ये बढ़ रहा है यानी कि 104.4% 2 बार आएगा ये, तो 4 4 8 और 1 9 यानी कि 9 आएगा। अगला साल भी कितना हो जाएगा, फिर से आपका यही डाटा इंटू होने वाला है, इंटू 9 आ जाएगा। तो जब भी इसका नंबर आएगा तो 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है ये वाला, है ना। समझे बात को। इसका सम ऑफ डिजिट कितना हुआ, 4 हुआ, बढ़ रहा है यानी कि 104.4% आएगा पहला साल। दूसरा साल भी क्या होगा, इसका 104.4% होगा। तो ये नंबर देखो क्या है आपका, 9 का मल्टीपल है, तो जब भी आएगा तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25,000 प्रति दर से बढ़ती है, मतलब हर साल जो है 25,000 बढ़ता है, वर्तमान में इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व कितना था। तो सिंपल सी बात है, 25,000 25 प्रति हज़ार, सॉरी 1000 पे आपका 25 बढ़ता है, 25,000 नहीं है, 1,000 अगर पॉपुलेशन होगा ना तो उस पर आपका कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा। तो इसका मतलब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है आपका, तो 2.5% आपका यहाँ पे रेट दिया हुआ है 2.5, रेट दिया हुआ है 2.5 बोलने का मतलब है ना, रेट दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व मान लेते कि x था, ये बढ़ रहा है ना, तो 102.5, फिर से आपका 102.5, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। वर्तमान में आपका चूँकि 2 साल पहले पूछा है, छोटा वाला वर्ष पूछा है, इसलिए उसको x ले लिए थे, है ना। इसको जब कट करोगे फाइनली आप, तो ऑप्शन देखो क्या आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 4 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, नीचे का तो 1 है, यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 है ये, और ये भी आपका 8 है, तो 8 8 64 हो गया, 64 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1। तो 1 में जब भी x का वैल्यू होगा तो 8 ही आएगा, 1 गुना 8 करने से 8 होता है, तो x का वैल्यू 8 है का मतलब ऑप्शन में देखो एक तो इसमें 8 है और किसी में है ही नहीं 8, आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 25 की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत के रूप में इसका मूल्य 10% का वृद्धि होता है, यानी 25 बढ़ने से जो है, 25 बढ़ने से 10% बढ़ता है, तो 10% का वैल्यू सिंपल सी बात है कि 25 दिया हुआ है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 250 आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो इतना है ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक घर की वर्तमान कीमत इतना है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर कितना हो जाती है, मतलब 15 से, आप ऐसे ही मोटा मोटी लेकर चलो, 15 से 19 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितने में, 15 में, इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। तो 1/15 का मतलब पता है क्या होता है, 1/15 का मतलब किस विधान में है, 1/15 का मतलब मैंने बताया था कि 1/15 जो होता है आपका 8 1/3 होता है ना, सॉरी 8 1/3 नहीं, 6
2/3 होता है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका 20% का तीसरा पार्ट है, 20% का ये तीसरा पार्ट है। तो इसका देखो तो 4 गुना हो रहा है ना ये, तो इसको जब 4 से गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 20/3 गुना में 4 यानी कि 80/3 आंसर हो जाएगा। तो 80/3 करने से यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका 80/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा फिर 80/3 करने से, है ना 27 के आसपास जाएगा। 27 के आसपास मतलब ये वाला ऑप्शन भागेगा, ये वाला ऑप्शन भागेगा, 27 के आसपास जाएगा ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत जो है 50% है। मतलब कि अगर MP पर बेचते हैं तो 50% प्रॉफिट होता है, मतलब 150 होता है। अंकित मूल्य पर 1% छूट दी जाती है और लाभ भी 1% होता है, मतलब जितना छूट दिया उतना ही आपका प्रॉफिट भी होता है। तो वैल्यू क्या होगा आपका, तो आप यहाँ से चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो कि M बराबर जो है वो C का कितना है, यहाँ से 100% है, C का कितना है 150% है, ठीक है। 5 से आपका जाएगा ऊपर में, कितने बार में आपका जाएगा वो 3 बार में, 5 से आपका जाएगा ये 5 बार में, ठीक है ना। अरे 150 मतलब 3/2 होता है ना भाई, है ना। तो M बराबर हो गया 300 और इसका बराबर हो गया 200। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर लो। मान लेते कि इसका आंसर 20 है, तो देखो तो इसका 20% कितना होगा, तो 20% आपका होगा 60 रुपये, माइनस करेंगे तो कितना में बिकेगा ये 60 रुपये माइनस करेंगे 240 में बिकेगा। तो देखो तो यहाँ पे 20% अगर प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा 40 रुपये होगा, तो 240 आएगा। तो पहले ही आंसर हो जा रहा है, 20% प्रॉफिट हो जा रहा है ना, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो आपका 20% है, राइट। एक भिन्न का जो है इतने के समतुल्य में व्यंजक जो है इतना है, तो यहाँ पे R का मान बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे आपका है एक भिन्न मतलब R हो गया, R का जो है 18.75 का मतलब किसी को याद है कितना होता है आपका 18.75, इसका मतलब 3/5 होता है ना, 3/5 होता है, सॉरी 3/4 होता है 75 का मतलब यहाँ पे। तो 18 चौके 72 3 75/4% है ना, 75/4%। इसका जो इक्विवेलेंट है 64/9 इंटू में 4R² है। तो यहाँ से क्या होगा, एगो R से एगो R खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी और कितना बन जाएगा देख लो यहाँ पे, नहीं हमसे पूछा है यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछा है आपसे, सॉरी है ना। एक भिन्न R, एक भिन्न जो है R वो कितना है इसके समतुल्य है, मतलब R का जो मान है ना ये दिया हुआ है सवाल में 75 में कितना आया था 3 आया था ना, 75/3% मतलब नीचे 100 होता है, इसके बराबर में है R का जो वैल्यू है। और हमको यहाँ पे ये निकालना था कि 64/9 गुना में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गिनटू में R का स्क्वायर, मतलब कि पूरा डाटा आप यहाँ पे 15×5 = 75, 15 दूना 30, ये काटोगे तो आप यहाँ पे 4 पाओगे, है ना 4। तो R का मान हुआ 1/4, तो इसका हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो 16 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में कट जाएगा, तो 4 गुना 4 16/9 आ जाएगा। 16/9 जब भागा लगाएंगे यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है भाई, फिर 16/9 अगर भागा लगाएंगे, ठीक तो है आपका सब जगह, है ना। कहीं पे गलती हुआ है क्या देखो जरा, 18×3 = 54, 3/4 होता है, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, सॉरी है ना, यहाँ पे गलती हुआ है 3/4 होता है ना, ये ऐसा हो जाएगा ये, सॉरी है ना। 25 से काटोगे 3 बार में जाएगा और 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा, तो ये हो गया R का मान जो आया है ना वो 3/16 आया है। तो यहाँ पे पुट कर दो 64/9 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में R का स्क्वायर मतलब 9/16 का स्क्वायर, 16 गुना में 16 लिख सकते हो। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 गुना 4 16 मतलब आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी सवाल था। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 16% वृद्धि होती है, यदि वर्ष के आरंभ में इसका पॉपुलेशन इतना है तो अगले वर्ष के अंत में कितना होगा। सिंपल सी बात है, 1 साल का गैपिंग है, 1 साल में 16% इसमें बढ़ेगा,
10% बढ़ेगा तो 1875 है ना। 5% इसका आधा हो जाएगा, 5% इसका आधा हो जाएगा, बोलने का मतलब है 900, और इसका 937.5, 937.5, 937.5, 15% हुआ, ये 10% हुआ, ये 5% हुआ, हमको 1% और ले लेना है, हो जाएगा 16%। तो 1% इसका हो जाएगा 187.5। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 0 यहाँ पे। 7 तियां 21 यानी कि 20 हो जाएगा, लास्ट में आपका 0 आएगा, पॉइंट के पहले आपका 0 आएगा, सभी ऑप्शन में है। 8 7 3 10 और 8 18 और 1 19 आएगा, लास्ट में 90 आएगा। 90 करके यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, देख लो कहाँ पे गलती हुआ है। अच्छा 2 है ना, कह रही है यहाँ पे 7 3 10 18 20 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, है ना। ये आपका हुआ 10, 7 7 14 और 5 19 और 1 20 का 0, कैरी 2 रहेगा। 7 3 10 और 8 18। अच्छा ऐसा है कि कितना हो जाएगा, हम तो केवल वृद्धि ले रहे हैं, इसको भी ऐड करना होगा ना पूरा को आपका यहाँ पे। तो 7 और 3 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25 का 5 यहाँ पे हो जाएगा, कैरी अगेन 2 रहेगा। तो 7 8 15, 15 और 10 25 और 26 और 1 27, लास्ट में 750 आएगा। लास्ट में 750 भी 2 ऑप्शन में है। चलो एक बार और देख लो, 8 1 9 और 9 और के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैरी कितना था यहाँ पे, 8 7 15 25 था ना, 25 26 26 27, 2 कैरी था। तो अभी आपका ये बन जाएगा फाइनली आपका 18 और 1 19, 20 और 1 21 बन जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सबको ऐड कर देंगे, है ना। चलो आज के लिए यहीं पे रखते, फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।